हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्र समानुपात की। ठीक है, तो मिश्र समानुपात, पहली बात तो देखो समानुपात क्या होता है। जब दो रेशियो आपके सेम होते हैं उनको बोलते हैं समानुपात। ए अपॉन बी अगर इक्वल टू है सी अपॉन डी तो इसको बोलेंगे समानुपात। ठीक है, तो समानुपात आपके चार टाइप के हैं। पहला क्या है, सीधा समानुपात है, दूसरा विलोम समानुपात है, तीसरा मिश्र समानुपात और चौथा है सतत। ठीक है, जो आपका कॉन्टिन्यूस रहता है। सीधा समानुपात क्या होता है, जैसे अगर हमने बोल दिया ए प्रोपोर्शनल टू बी तो इसका मतलब है कि कोई अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। विलोम अनुपात क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। तो ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी। ठीक है, मिश्र समानुपात क्या होता है आपका, जब दो से अधिक आप राशियों की कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है, जैसे एक आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। यहाँ पर क्या है, मैन है, डे है, आवर है। ठीक है, तो आप सभी का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं मिश्र समानुपात। अब बात करेंगे सतत समानुपात, जो आपका रेशियो कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे ए अपॉन बी इक्वल टू दिया हुआ है बी अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सतत समानुपात। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखो, चीनी का मूल्य है ना, कह रहा है जब 3 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को 270 के बदले 360 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो रम, आपको मैंने अभी सिखाया था डायरेक्ट रेशियो, तो एक्स रेशियो क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कुछ मान लें, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कुछ के मान लें, तो अगर दो रेशियो होंगे तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो रहा, कह रहा है चीनी का जब मूल्य जब 3 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को 270 के बदले 360 खर्च करने पड़ते हैं। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं इसको x है। ठीक है, अब कितना हो गया उसका, x+3 हो गया है सेकंड पे। तो पहले उसका प्राइस कितना था, 270, अब कितना प्राइस हो गया है, 360। तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो बस इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको जब सॉल्व करें तो 3:4। ठीक है, तो 4x इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 रुपये पर kg। अब देखो इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तो x1 अपॉन y1 ये चीज़ समझो रहा, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, समझो रहा, और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो आगे देखते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं, सेकंड मेथड देख लेते हैं। तो देखो, आपको 3 रुपये प्रति किलोग्राम का जब बढ़ा है तो प्राइस में कितने का डिफरेंस आया है, 90 का। ठीक है, 270 360 कितने डिफरेंस आया है, 90 का। तो 90 का डिफरेंस किस पे आ रहा है, जब आपका प्राइस कितना हो रहा है, 3 रुपये प्रति kg का है। ठीक है, अब पहले क्या है, 270 रुपये खर्च करता था, तो 270 में उसका क्या आ रहा होगा मूल्य, 9 रुपये kg। ये चीज़ समझ आ रही है आपको। देखो जरा सेम क्वेश्चन कह रहा है 120 मीटर ऊंचे मीनार की छाया की लंबाई 18 मीटर है, 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये x1 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, y1, एक मिनट सॉरी। ठीक है, और x2 आपका दिया हुआ है 15 मीटर ऊंचे। ठीक है, तो अब हमें खंभे की छाया की लंबाई क्या चाहिए, तो इसको y मान लेते हैं। तो 15 × 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। एक मिनट, कुछ हम लोग कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर रहे हैं। ओके यार, ये हम लोग वो यहाँ पर 18 है। ठीक है, हमने गलत इसको ले लिया है, तो चलो कैलकुलेशन एरर ही कर रहे हैं हम लोग। देखो दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 × 120 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/8। तो 8 दिन 16
और फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, y इक्वल टू 2.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, विलोमानुपात पे है। ठीक है, विलोम समानुपात पे है, विलोम समानुपात। ठीक है, विलोम समानुपात क्या कहता है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी क्या होगी, घटेगी। एक घटेगी दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब इसको हम लोग अगर डिनोट करें तो x इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/y के, तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया, अगर दो क्वांटिटी हैं तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 होगा। ठीक है, ये अगर आपने चीज़ समझ ली तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो ना, तो इस आधार पे जो हमने फार्मूला यहाँ से बनता है, ये m1d1 इक्वल टू m2d2। वैसे इसका जनरल एक्सपेंशन होता है m1d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, तो चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर विलोमानुपात की बात कर रहे हैं, जब हम लोग समानुपात, ठीक है, जब मिश्र समानुपात पे आएंगे तब हम लोग इस फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखो m1d1 इक्वल टू m2d2 लगा देंगे। ठीक है, तो पहले आदमी कितने थे, 45 थे, उनको टाइम कितना लग रहा था, 32 दिन। अभी 19 और आदमी आ जाए, यहाँ पर ये लैंग्वेज आपको समझनी ज़रूरी है। तो 45 + 19 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इंटू d2 हमें निकालना है। ठीक है, तो 32 दूनी 64, तो d2 कितना हो गया, 45/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 22 सही 1/2 दिन। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे को, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा 9711784429 पे हमें, ठीक है, मैसेज कर सकते हो इस रिगार्डिंग, और आपको लाइव डाउट्स होगा क्लियर कर दिया जाएगा। बट आपका ये टाइमिंग रहना चाहिए वो आफ्टर 6 PM रहना चाहिए। ठीक है, 6 PM टू आफ्टर 6 PM कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल हूँगा तो हाई लिख के भेज दीजिएगा इसमें व्हाट्सएप पे, तो मैं सॉल्व कर दूँगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है किसी सैनिक छावनी में 1800 सैनिकों के लिए 52 दिन का भोजन पर्याप्त है। यदि 150 और सैनिक आ जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, m1d1 इक्वल टू m2d2। पहले सैनिक कितने थे, 1800 थे। नंबर ऑफ डेज कितने, उनको कितना चला था, 52 दिन। अब अभी सैनिक कितने हो गए हैं, अभी सैनिक कितने हो गए हमारे, 150 और, तो 1800 + 150 1950 इंटू d2 हमें निकालना है। तो काटा पीटी मचा दो भाई, तबाही मचा दो यहाँ से। तो कुछ 5 से काट दो, पांतियाँ 15 15 45, ठीक है, 5 छक्का 30, 36 और 12 13 चौको 52। तो d2 कितना हो गया, 12 चौको 48 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार है, 45 मजदूरों को 30 दिनों में काम समाप्त करने के लिए किसी काम पर लगाया। 25 दिन बाद पता चला कि उसको 3/4 काम ही हो पाया है। तो काम को नियत समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली इन्होंने मिश्र समानुपात का बना दिया है। ठीक है, अब देखो ना, जब क्वेश्चन बना ही दिया तो उसको सॉल्व ही कर लेते हो। तो आपको पता है m1d1, ठीक है, अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। ठीक है, तो पहले कितने थे आपके मजदूर, 45 थे, लिख लो। नंबर ऑफ डेज 30, कितना काम हो पाया है, ठीक है, उससे पता चला 3/25 दिन बाद पता चला। तो यहाँ पर सॉरी पूरा आपको पूरा काम नहीं हुआ है, यहाँ पर आधा अधूरा काम हुआ है, तो इसको आप 25 लोगे। ठीक है, कितना काम हुआ है, 3/4। अब नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, काम को नियत समय पर। ठीक है, काम को भी नियत समय पर कराना है, मतलब 25 दिन में काम हो चुका है, कितने दिन और काम खत्म करना है, 5 दिन में काम और ख़त्म करना है। ठीक है,
कह रहा है कि कितने और मज़दूरों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं मज़दूरों की आवश्यकता और है तो हम लोग पहले मान लेते हैं एक्स होगी, ठीक है। टोटल एक्स मज़दूर लगेंगे। अब काम आपके पास बचा कितना है, 3 बटे, टोटल काम था 4, 3 काम हो गया, बचा कितना 1/4। तो इस 4 से 4 ख़त्म, ठीक है। 3 से 15, 5 से 25, तो एक्स बराबर कितना आ गया 75, ठीक है। तो टोटल 75 लोग लगते, ठीक है। लेकिन थे पहले कितने 45। कितने की रिक्वायरमेंट है 30 और लोगों की रिक्वायरमेंट है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि 3 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये आपका, ठीक है, विलोम अनुपात का है, 2 क्वांटिटीज़ का है। तो M1D1 इक्वल टू M2D2, ठीक है। तो पहले कितने आदमी थे 18, टाइम कितना लगता है उनको 20 दिन। अभी 3 आदमी काम को छोड़ के चले गए, तो 18 आदमी थे, 3 आदमी काम को छोड़ के चले गए, बचेंगे कितने 15। तो हमें D2 निकालना है, ठीक है। बस काटा पीटी मचा दो, तबाही मचा दो यहाँ से। 5 या 15, 3 18, तो D2 इक्वल टू कितना हो गया 24। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेन जो हमने टॉपिक लिया हुआ है मिश्र समानुपात पे, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। तो मिश्र समानुपात क्या होगा, 2 से अधिक राशियों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कई बार फॉर्मूला M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 क्वांटिटीज हैं, आदमी हैं, दिन हैं, घंटे हैं, और जो आपका वर्क दिया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिश्र समानुपात। एक इम्पॉर्टेंट और याद रखना है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको मिश्र समानुपात में। S1 T1 अपॉन D1 इक्वल टू H2 T2 अपॉन D2, ठीक है। S1 का आपको पता ही है स्पीड होती है, T का मतलब आपको पता है टाइम होता है, और D का मतलब आपको पता है डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे कोई क्वेश्चन है या ओके, ठीक है। देखो रहा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 आदमी हैं, 8 घंटे हैं, 40 दिनों में 360 कुर्सियाँ बना सकते हैं। तो यदि 50 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। देखो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, मिक्स प्रोपोर्शन का, कंपाउंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। कंपाउंड प्रोपोर्शन का M1D1 H1 अपॉन W1 सॉरी, ठीक है, M2D2 H1 H2, ठीक है, अपॉन W2। देखो पहले आदमी कितने थे 45, आपको दिन कितने लग रहे थे 40 दिनों में, घंटे कितने ले रहे थे 8 घंटे, कितनी कुर्सियाँ बना रहे थे, जो वर्क होता है वो नीचे रहता है, ठीक है। और M2 है, M2 कितना है आपका 50 आदमी है, कितने दिन लग रहे हैं उनको 24 दिन, टाइम कितना ले रहे हैं 9 घंटे। कह रहे हैं कितनी कुर्सियाँ बना सकते, तो हमें नहीं पता है, मान लेते W2 है, ठीक है। तो बस काटा पीटी मचा दो, तूफान मचा दो यहाँ से। 1 0 से 1 0 उड़ा, 5 से 9 बार गया, ये 40 बार गया, ये 10 बार गया, ठीक है। और 8 3 24 गया, 3 9 27 इंटू 10 कितना हो गया 270। 270 चेयर बना सकते हैं वो लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सैनिक
छावनी में 1800 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त था, ठीक है, जबकि प्रत्येक सैनिकों को दैनिक भोजन 750 ग्राम मिलता था। यदि 200 और सैनिक आ जाए तो प्रत्येक सैनिक अपना दैनिक भोजन 150 ग्राम कम कर देगा। तो भोजन कितने दिन चलेगा? देखो ये तो आपको पता है, ज़्यादा सैनिक ज़्यादा भोजन, कम सैनिक तो कम भोजन, तो ये डायरेक्टली रेशियो है, ठीक है। तो 18 कितने नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 15 50। एक सैनिक का भोजन कितना है? 750 ग्राम, ठीक है। अब 200 सैनिक और आ जाएंगे तो पहले 1800 थे, कितने अब कितने हो जाएंगे? 2000। कोई दिक्कत समस्या नहीं यहाँ तक। अपना भोजन कह रहा है अपना भोजन 150 ग्राम कम कर दे। तो पहले कितना यूज करते थे? 750 ग्राम। 150 ग्राम कम करेंगे, कितना यूज करेंगे? 600 ग्राम। कह रहे कितने दिन और चलेगा? मान लेंगे एक्स डेज चलेगा। तो बस यहाँ से तूफान मचा दो काटा पीटी करके। 200 से 200 उड़ा, 6 त्रिका 18, और 0 से 0 उड़ा दो, 25 तिया 75, और 25 अट्ठे 200। तो और कुछ कटेगा? 25 4, तो x की वैल्यू 25 थी यहाँ, 75 बटे कुछ हम लोग काटा पीटी तूफान बचाने को गलत कर रहे हैं क्या? हाँ, 25 या 75 गुणे 3, 25 नहीं है 225 होगा, ठीक है, बटे 4। तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 56 से 1 बटे 4 डेज आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 आदमी हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिनों में 4 इकाई, ठीक है, काम कर सकते हैं। यहाँ पर इकाई है। तो कह रहा है कि एक आदमी 1 घंटे प्रतिदिन काम करके 1 इकाई काम कितने दिनों समाप्त करेगा? तो बस वही अपना कॉन्सेप्ट पुराना वाला, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो 4 आदमी है पहले, तो M1 की वैल्यू 4, 4 घंटे लग रहे हैं, तो 4 दिन लग रहे हैं, इंटू 4, कितना काम कर रहे हैं? 4 इकाई। एक आदमी 1 घंटे प्रतिदिन काम करके 1 इकाई काम कितने दिनों समाप्त करेगा, ठीक है। तो इकाई काम है तो उसको नीचे रखेंगे, बस काटा पीटी मचा दो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16 डेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करके, ठीक है, यहाँ प्रतिदिन होगा, निश्चित दूरी को 50 दिनों में तय कर लेता है। यदि वह अपनी चाल दोगुना कर दे और दोगुना विश्राम करे तो दोगुना दूरी तय करने में कितना दिन लगेंगे, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा था S1, ठीक है, T1 अपॉन D1 इक्वल टू S2 T2 अपॉन D2, ठीक है। तो पहले स्पीड क्या थी उसकी? मान लेते हैं 1 थी। टाइम कितना लग रहा है उसको? 9 घंटे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज भी क्या होता है? ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है, इंटू 50 कर लो, ठीक है। डिस्टेंस क्या थी? दुगना दूरी तय करने में, ठीक है। तो दूरी मान लेते पहले 1 ट्रेवल करता है, अब कितनी ट्रेवल करेगा? 2। तो स्पीड उसकी कितनी थी? चाल दोगुना कर लेगा, तो चाल क्या है? दोगुना हो रही है उसकी, ठीक है। दोगुना विश्राम करे, टाइम कितना ले रहा है? दोगुना ले रहा है। पहले टाइम कितना ले रहा था वो? 9 घंटे, तो अब कितना लेगा? 18, 9 दूनी 18 इंटू, कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे, तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स डेज लगेंगे, ठीक है। बस काटा पीटी मचा दो यहाँ से तूफान। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 दिन।